नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। जैसा कि शीतकालीन सत्र के आरंभ में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टी लगातार हंगामे करते हुए नजर आई। जहां एक ओर सत्ताधारी पार्टी वन संरक्षण अधिनियम 2023 के मुद्दे को लेकर के केंद्र को घेरती हुई नजर आई, तो वहीं देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर मिली अकूत संपत्ति पर सवालिया निशान खड़ा किया। वहीं दूसरी ओर ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगातार छठे समन भेजने के बाद भी मुख्यमंत्री का वहां ना जाना और ईडी के समक्ष अपने जवाब ना देना, यह भी कहीं न कहीं निशाने के घेरे में रहा। तमाम मुद्दाओं को लेकर के आज दोनों की दोनों पार्टी अपने अपने बात को लेकर के सदन में हंगामा करते हुए नजर आए। अब देखना है कि आने वाले समय में किस बात पे जनता के मुद्दे को पटल पर रखने में कौन सी पार्टी सफल होगी और किस बात को कानून बना देगा। आपको बता दें कि जहां एक और वन संरक्षण अधिनियम 2023 पे संशोधन को लेकर केंद्र सरकार हर्ष जता रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि यह कहीं न कहीं पेशा कानून का हनन है और आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटने का यह एक नया तरीका है और यह कहीं न कहीं पीछे का दरवाजा कॉर्पोरेट के लिए झारखंड की संपत्ति को लूटने के लिए खोल रही है। वहीं धीरज साहू द्वारा मिले गए अकूत संपत्ति पर धीरज साहू का जब बयान यह आया कि यह कारोबारी पैसा है और कांग्रेस का इससे कोई हाथ नहीं है, इस पर राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है और समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम हमारे कानून में कहीं दर्ज नहीं है कि आप अपने घर पर रख सकते हैं। सवालिया निशान खड़ा किया गया है। अब देखना है शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन कैसा होगा। आज दूसरा दिन था और यह सत्र आज यहाँ समाप्त होता है। चलिए हम आपको सीधे जोड़ते हैं कि और क्या कुछ कहा गया। केंद्र सरकार के द्वारा वन संशोधन अधिनियम 2023 का विरोध है, जो भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। सरकारी पदाधिकारी अब वनों की प्रकृति को बदलने में सक्षम होंगे और हम ये मानते हैं कि पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से कॉर्पोरेट को भारत की वन संपदा को सौंपने की यह साजिश चल रही है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे तमाम सहयोगी दल विरोध करते हैं। ये पूरा ही का पूरा ऑब्जेक्शनेबल है। मसले इसमें यह है कि ग्राम सभा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। पर्यावरणीय आकलन के लिए ग्राम सभाओं की कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं बची है और सरकार के अधिकारी वनों की प्रकृति को बदल देंगे। पेशा एक्ट का उल्लंघन का संभावना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्राम सभाओं की जो बाध्यता थी, उस बाध्यता को समाप्त किया गया है। सरकारें अपने तरीके से जमीनों की प्रकृति बदलकर उसको निजी इस्तेमाल के लिए छूट दे जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। चाहते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसमें सरकार कोऑपरेट करे। 500 करोड़ रुपए अगर कैश बरामद हुए हैं तो सरकार उसका सोर्स बताए और जब तक सरकार इन सब चीज़ों में मुखरता के साथ जवाब नहीं देगी तो मुझे लगेगा कि सरकार बहाने बना रही है और जब सरकार बहाने बनाएगी तो इसी तरह हम लोग सदन के अंदर, सदन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये जो देखा जा रहा है कि 500 करोड़ कैश, ये अपने में अप्रत्याशित है। 45 लाख पे किसी को जेल हो जाता है विधायक को और 500 करोड़ किसी मंत्री को मिलता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दुखद है।